नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए हम ले आए हैं क्लास 10th हिंदी मॉडल पेपर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्यूशन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो कि मित्रों सबसे आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ये मॉडल पेपर सन 2022 का है, आपका ओरिजिनल मॉडल पेपर है और ये 8वां नंबर का आप क्वेश्चन देखिए जो कि हर साल ये रिपीट करता है। ऐसे क्वेश्चन मित्रों हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट करेंगे, तो यहाँ पे हम आपको तैयारी करवाने वाले हैं। करुण रस क्या है और हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित, और ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो अथवा में करके आएंगे। इन दोनों में से कोई एक लिखना रहेगा, 2 नंबर का होगा। उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, चाहे उपमा अलंकार लिखिए या उत्प्रेक्षा अलंकार लिखिए, ये भी 2 नंबर। सोरठा अथवा रोला, ये भी 2 नंबर के होते हैं, या फिर सोरठा लिखिए या फिर रोला। ठीक मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मित्रों देखिए करुण रस अथवा हास्य रस की परिभाषा। तो अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चन आता है करुण रस अथवा हास्य रस, तो आप ध्यान दीजिएगा, दोनों आप तैयार करिए, जो आपको इजी लगे उसे आप तैयार कीजिएगा। और यदि आप तैयार करेंगे तो आपका 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्का हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, करुण रस अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित। हालांकि आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लिखना है, आंसर डायरेक्ट लिखना है। यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए ऐसा कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए, अगर बात करें करुण रस के बारे में, तो करुण रस है क्या, किसे कहा जाता है करुण रस? करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। करुण रस का मित्रों अस्थाई भाव क्या है? शोक है। शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है। ध्यान दीजिएगा, करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है। यानी कि देखिए, करुण मतलब करुणा है, यहाँ पे करुणा मतलब मित्रों दुख, शोक से संबंधित होता है। राइट, करुण का अस्थाई भाव इसलिए कहा गया शोक है। शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभव, संचारी भाव से जब ये संयोग कर लेता है, तब जो बनता है वो करुण रस बनता है, तब वह उससे करुण रस की उत्पत्ति होती है। आगे नेक्स्ट मित्रों देखिए क्या कहा जा रहा है। अब जैसे अगर उदाहरण में देखा जाए, मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा फटक रही थी शीस। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा फटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो मित्रों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो करुण रस का एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण दिया गया है, कितना अच्छा ये उदाहरण दिया है आपके लिए। यहाँ पर देखिए, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा फटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। राइट, तो ये मित्रों ये जो उदाहरण है ये आपका करुण रस से लिया गया है। करुण रस में आपको लिखना है। राइट, अगर आप मित्रों ये तैयार करते हैं तो आपका 2 नंबर का आपका तैयार हो जाएगा। देखिए बहुत ही सरल है, एक बार और हम आपको याद दिला देते हैं। करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। इसका मित्रों अस्थाई भाव देखिए, अस्थाई मतलब इसका जो भाव है, जो करुण रस है वो शोक से संबंधित है। शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव, विभाव हो, अनुभाव हो, संचारी भाव में संयोग करता है, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। चलिए इसके बाद मित्रों आपका आएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार? देखिए जब आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होगा, उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे जो आपको सरल लगेगा वो उत्प्रेक्षा अलंकार लगेगा। तो इसलिए मित्रों उत्प्रेक्षा अलंकार को आप तैयार रखिए बोर्ड एग्जाम के लिए। सभी क्लास 10th हिंदी के बच्चे इसे तैयार रखेंगे। यहाँ पर देखिए मित्रों ये क्या है, ये उपमा अलंकार, इसे हटा दीजिए, इसे आपको नहीं तैयार, उत्प्रेक्षा अलंकार आपको तैयार कर लेना है। चलिए ध्यान दीजिए मित्रों इसमें कहा क्या जा रहा है। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार है क्या? जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। हमने कहा जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या कहा मित्रों हमने? जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानु, जन जानु, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। तो देखिए मित्रों हम क्या कर रहे हैं, आपको जरा आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार है क्या, एक बार और आप डिफिनेशन अगर आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आपकी ये तैयारी हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। जहां उपमेय में
उपमान की संभावना की जाती है। जहां मित्रों उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा। कितना सिंपल मित्रों ये डिफिनीशन है, आपको एक ही बार में तैयार हो जाना चाहिए। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है मित्रों? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। राइट, चलिए आगे नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए। अब देखिए इसमें क्या, जैसे मनु मानु जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा वाचक के शब्द होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये सब मित्रों किसके वाचक शब्द होते हैं? उत्प्रेक्षा वाचक के शब्द होते हैं। उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अच्छा, अगर आपको उदाहरण देना है तो बहुत सिंपल मित्रों उदाहरण है, आप ये दे सकते हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतुप परियो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। तो मित्रों ये बड़ा सिंपल है, इसे आप लिख सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। राइट, तो ये मित्रों बहुत ही वेरी है, बहुत ही इजी है ये। आप इसकी तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा खासा नंबर अर्जित करेंगे। चलिए आगे देखिए मित्रों, आगे नेक्स्ट जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आया यहाँ पर सोरठा अथवा रोला की परिभाषा, देखिए सोरठा अथवा रोला की परिभाषा दीजिए। अब देखिए जो सोरठा अथवा रोला की परिभाषा ये देंगे कैसे, चाहे आप सोरठा की दीजिए चाहे रोला की। तो मित्रों दोनों आपको याद रखना है, जो आपको इजी लगे जो आपको सरल लगे वही आपको देना है। और ये भी देखिए 2 नंबर, तो 2 नंबर तैयार हुआ, 2 नंबर और बचा, इसकी भी तैयारी आप कर लीजिए, 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने जो आपको बताएंगे वो रोला का होगा। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। यह 4 पंक्ति वाला एक सममात्रिक छंद है। कैसा मित्रों? 4 पंक्ति वाला। हमने कहा यह 4 पंक्ति वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं मित्रों? 8 चरण होते हैं। यह 4 पंक्तियों वाला सममात्रिक छंद है, इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम यति से 24 मात्राएं बनती हैं। अच्छा, 11 और 13 को आप जोड़ देंगे 24 हो जाएगा। राइट, तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है मित्रों, 11 13 को जोड़ेंगे तो कितनी मात्राएं बनेगी? 24 मात्राएं बनेगी। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम यति से 24 मात्राएं होती। कितने मित्रों? 24 मात्राएं होती। 11 और 13 के विराम यति में 24 मात्राएं कुल होती हैं। राइट, अब मित्रों आप ध्यान दीजिए, इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। इसका मित्रों अगर आप देखेंगे, ये जो आपका एग्जाम्पल दिया गया है मित्रों, उदाहरण बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छा है मित्रों। इसका उदाहरण देखिए, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी। देखिए, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल मुराजी। और आगे आप ध्यान दीजिए, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है पे वही प्रसिद्ध, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। मित्रों देखिए ये जो उदाहरण दिया गया है ये शिवाजी पर दर्शाया गया है और बहुत ही सरल है। तो ये मित्रों आपका जो रोला है इसे आपको तैयार करना है। हमने आपको बताया यह 4 पंक्तियों वाला सममात्रिक छंद में है। इसमें 4 चरण होते हैं। आप इतना 4 पंक्तियों वाला सममात्रिक छंद है, इसमें कुल कितने चरण होते हैं मित्रों? 8 चरण होते हैं। ध्यान देना है ये। इसमें 11 और 13 मात्राओं को अगर आप जोड़ेंगे तो कुल 24 मात्राएं बनेगी। तो इसकी आपको जबरदस्त तैयारी करना है। बात समझ में आई? और ये जो मित्रों है आप देख पा रहे हैं, इसका मित्रों ये तैयार कर लेना है। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो मित्रों देखिए ये जो बताया गया है शिवाजी पर बताया गया है कहानी, बहुत ही अच्छी कहानी है। अच्छा, ये आपका हाई स्कूल का मॉडल पेपर था। यहाँ पर देखिए हम आपको अभी बताएं कि सन का मॉडल पेपर था, सन 2022 का मित्रों ये मॉडल पेपर है और 70 नंबर का पूर्णांक होता है। ये दूसरा सेट है। 801 AB पेपर कोड है, हिंदी। समय 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे
और 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होंगे। प्रश्न पत्र अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आप अच्छे तरीके से नंबर अर्जित करेंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करने का प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत।